नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,14,000 नए मामले और 3,31,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में कोविड के 222 नए मामले और 140 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को मई और जून महीने के लिए 8,400 मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल का किया आवंटन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के गरीब परिवारों को निःशुल्क चावल आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार के इस कदम के लिए पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। सीमा सड़क संगठन आज मना रहा है अपना 61वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बीआरओ कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना। इस अवसर पर प्रोजेक्ट ब्रह्मांड के मुख्यालय पासीघाट में कर्मियों के परिजनों के लिए स्वास्थ्य जांच और कोविड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 16 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,14,000 नए मामले सामने आए और 3,31,000 से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 3,915 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के 36,45,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। गुरुवार को 18,26,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक उपस्थित होने से छूट दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने ये एक और छूट दी है। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन तथा पानी से लगातार हाथ धोने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 222 नए मामले सामने आए और 140 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,858 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 90.24% रह गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में कोविड जांच के लिए 3,459 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 62, लोअर दिबांग वैली से 26, नामसाई से 19, लोअर सुबनसिरी और पापुमपारे से 13, लोअर सियांग और वेस्ट कामेंग से 11, ईस्ट सियांग से 10, अंजाव, चांगलांग और तवांग से 9, लोहित से 8, अपर सुबनसिरी से 6, वेस्ट सियांग से 4, तिराप और दिबांग वैली से 3, लेपारादा से 2, क्रादादी, ईस्ट कामेंग, शियोमी और कामले जिले से 1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 43, लोअर दिबांग वैली से 20, ईस्ट सियांग से 13, तिराप से 10, पापुमपारे से 8, नामसाई से 7, तवांग, चांगलांग और लोअर सुबनसिरी से 6, लोहित और अपर सुबनसिरी से 5, अंजाव से 4, लोअर सियांग और वेस्ट कामेंग से 3 और लोंगडिंग जिले से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के सभी बेड्स भर चुके हैं, जबकि स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लिखी में 292, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितपू में 11, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 26 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 463 बेड्स उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को मई और जून
2 महीने के लिए 4,200 मीट्रिक टन प्रति महीने के हिसाब से अतिरिक्त चावल का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोविड महामारी से प्रभावित राज्य के गरीब परिवारों को अगले 2 महीने के लिए निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस योजना का लाभ सभी लाभार्थियों को मिले। मुख्यमंत्री ने राज्य के सुदूर इलाकों में खाद्यान्न को पहुंचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 8,40,000 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को निःशुल्क चावल के वितरण के लिए अब तक 1,600 मीट्रिक टन अनाज को राज्य सरकार ने उठा लिया है। सीमा सड़क संगठन आज अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है जिसकी प्राथमिक भूमिका सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह मुख्य रूप से सेना की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और रखरखाव का कार्य करता है। इस पर 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी है। संगठन ने भूटान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान जैसे भारत के मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है और इस क्षेत्र में देश के रणनीतिक लक्ष्यों में योगदान दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने BRO के 61वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अरुणांक, ब्रह्मांक सहित 4 चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इधर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित सीमा सड़क संगठन की प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के मुख्यालय में स्थापना दिवस पर कर्मियों के परिजनों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें कोविड से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के मुख्य अभियंता पदम कुमार ने पासीघाट के मंदिर और गुरुद्वारे में प्रार्थना की और सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी। काम कर रहे हैं शियोमी डिस्ट्रिक्ट, आलो डिस्ट्रिक्ट, दैट इज वेस्ट सियांग, अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट। इसमें हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज डेवलपमेंट और कुछ बिल्डिंग वर्क्स भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ आवर वर्क इज इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन विगत 61 साल में 61 ईयर्स में क्या क्या काम किए हैं, उसमें से हमने 60,000 से ज़्यादा किलोमीटर का रोड नेटवर्क बॉर्डर स्टेट्स में बनाया है और कहीं नहीं है। अपने जवानों को उत्साहित किया कि वो और अच्छे से काम किए। अभी ग्लोबल कंपटीशन का टाइम है, बहुत सारी और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी बॉर्डर्स में काम करने के लिए आ गया है। तो हम और अच्छा तरीके से, उम्दा तरीके से, पोस्ट क्वालिटी और टाइम के हिसाब से काम करें ताकि हमारा जो कार्य है और बेहतरीन तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार ने हाल के वर्षों में खेल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विश्व स्तर पर खेलों के लिए राज्य के स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों की खोज कर उन्हें कम उम्र से ही खेल प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। गुरुवार को राज्य सचिवालय ईटानगर में अरुणाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ताबा तेदिर, खेल मंत्री मामा नातुंग सहित अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खेल विभाग से संबंधित संगठनों को महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के लिए प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने की घोषणा करते हुए राज्य में खेलों के विकास में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तमिलनाडु में डीएमके के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आज सुबह चेन्नई के राजभवन लॉन में आयोजित समारोह में श्री स्टालिन और उनके मंत्रिमंडल के 33 सहयोगियों को शपथ दिलाई। सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन विपक्षी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता एल गणेशन, पीएम के अध्यक्ष जी.के. मणि और मक्कल निधि मय्यम के नेता कमल हासन समारोह में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। डीएमके के पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में 234 में से 159 सीटें जीती है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज राजभवन में आयोजित सादे समारोह में एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे केंद्र शासित प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री हैं। आज मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री रंगासामी चौथी बार सत्ता में लौटे हैं। इस बार वे एनडीए सरकार का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में शामिल होगी। वो पहली बार सरकार में शामिल हो रही है। तिराप जिला पुलिस की मादक पदार्थ विरोधी दस्ते ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इस महीने विभिन्न कार्रवाइयों में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कारदाग रुबा ने बताया कि एंटी ड्रग्स स्क्वाड मादक पदार्थों की तस्करी में लगे गिरोहों का पता लगाने और उनके खिलाफ सफल अभियान में दक्ष है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सुमसी पथार पानसुम थोंग क्षेत्र से 604 ग्राम संदेशपद अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच चल रही है। श्री रुबा ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में जिले के विभिन्न अंचलों से अभियान के दौरान पुलिस ने तस्करी में लिप्त कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं। हमारे तिराप जिले के सभी सर्कल से हम एक दिन में हमने 3 केस रजिस्टर किया। इस दिन में केटी और तिनसा गांव के में हमने एक नाका लगवाया था। वहाँ पे ओपीएम तो 2 एक्यूज्ड हमने अप्रहेंड किया है। उनके पाया है 604 ग्राम्स ऑफ ओपीएम हमने बरामद किया है और हमारे कौन से थाना में उनका केस दर्ज है एंड वो अभी हमारे कस्टडी में है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हम ये प्रक्रिया को हम और भी तेज से आगे बढ़ाएंगे। अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के समरिटन हॉर्मिन अस्पताल नाहरलगन में तोड़फोड़ और चिकित्सक के साथ मारपीट की घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। संघ ने कहा है कि कोविड महामारी को देखते हुए संघ के सदस्य कोविड ड्यूटी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर आज से 2 दिनों के लिए इस घटना के विरोध में हड़ताल पर रहेंगे। संगठन राज्य सरकार से अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है। मिलना है हमारे डॉक्टर्स को जिसको ऑलमोस्ट मॉब लिंच किया है और जो हमारे हॉर्मिन हॉस्पिटल में जो वैंडलिज्म हुआ है उसके तहत मेडिकल जो प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में जो भी वो होता है उसका भरपाई वो करेंगे करके हमको एश्योरेंस दिया है। तो उसके लिए हम पूरा सरकार को हम सब मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो शायद मेरे ख्याल वो इंडिविजुअल का चॉइस होता है। जब तक वो मतलब अपने ड्यूटी आवर्स में अगर वो बराबर जैसे ड्यूटी बाउंड होता है बराबर अपना काम देता है तो शायद मेरे ख्याल उसके अगेंस्ट में कुछ सवाल नहीं होना चाहिए। बट देन इन फ्री आवर्स वट एवर ही डज if he goes out, hangs out, or if he sits in private clinic, and moreover, एक क्या बोलता है एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को भी एक सहारा दे रहा है ना, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट जितना भी है, क्योंकि पूरा बर्डन जो हेल्थ केयर बर्डन जो ओनली गवर्नमेंट कांट टेक अप, सो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैव टू कम अप एंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैव टू टेक द बर्डन। तो इसी के चलते अगर कोई सर्विस दे रहा है एंड इट्स ऑल पेशेंट चॉइस, पेशेंट का चॉइस है। आपके सामने में एक प्लेथोरा पूरा एक प्लेटर रखा है, आपको चूज़ करना है। आप गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में जाना है, आपको एनजीओ में जाना है, आपको प्राइवेट क्लिनिक में, आपका चॉइस है। तो ये शायद मेरे ख्याल अगर अपने फ्री टाइम में कोई भी डॉक्टर क्या करता है शायद मेरे ख्याल उससे मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा कुछ खेद नहीं होना चाहिए। आज रविंद्रनाथ टैगोर का 107वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की। महात्मा गांधी ने रविंद्र जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। उनकी कविताएं, लघु कथाएं
फिर से सुने उनकी कविताएं, लघु कथाएं, गीत, नाटक और उपन्यास आज भी कला के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। विश्व साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें याद किया है। अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ACCI के अध्यक्ष तार नाचुंग ने कहा है कि संघ ने 16 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर जिला प्रशासन को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता नहीं होने से वे दुकानदारों को निर्धारित मूल्य से सामानों का अधिक भुगतान करते हैं। श्री नाचुंग ने कहा कि ACCI कोविड महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। जब भी सिचुएशन ऐसे कुछ एडवांस सिचुएशन आता है तो हमारा स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी का लोग भी मिसएडवांटेज उठाता है। लेकिन एज ऑन डेट जो जिसे सुबह कल से मैंने मैकेनाइज कर रहा है मार्केट का, तो यहाँ पे हमारा जो DC ICR का जो साइड से अभी रेट निकलने वाला है, तो उसमें हमारा अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी फीडबैक दिया है। होलसेल का रेट में रिटेलर्स कंज्यूमर्स को कितना रुपया में मिलना है वो रेट मैंने सबमिट किया हुआ है। तो शायद अभी DC ऑफिस में अभी साइन हो रहा होगा। तो जैसे एग्जांपल में हमें पोटैटो का जो आज का रेट में 20 रुपीज़ में यहाँ मिल रहा है, हमारा जो होलसेल रेट में 12 रुपया 50 पैसा मिल रहा है। लेकिन हमारा जो कंज्यूमर्स को मैं दोषी ठहराना चाहूँगा। हमारा कंज्यूमर का साइड से लिखित रूप में हमें आज तक अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलो या हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ में कभी नहीं आया। और मेरा नंबर है 8259871590। ये मेरा नंबर है। तो इस नंबर पे कोई भी आदमी जो है कोई ये कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है, कंज्यूमर्स का ऊपर में इनजस्टिस कर रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायर चार्ज में रेट इम्पोज कर रहा है, तो हमें भी फोन कर सकता है और लिखित का रूप में हमें भी टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं वो। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।